अस्सलामुअलैकुम 735 आईटी स्किल में खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डाटा, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी एग्जांपल और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है इंफॉर्मेशन कि इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद आप हमेशा के लिए आपको याद रहेगा कि इंफॉर्मेशन क्या होती है और डाटा क्या होती है। इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड फॉर्म है डाटा की और ये ऑर्गेनाइज है। इसके अलावा ये मीनिंगफुल है और ये यूज़फुल भी है। अब ये ऑर्गेनाइज, मीनिंगफुल और यूज़फुल कैसे है ये आपको तब पता चलेगा जब हम एंड पे इसकी एग्जांपल को समझेंगे। और इसके बाद देखें यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन। अब हम इससे डिसीजन भी बना सकते हैं। डिसीजन, मुख्तलिफ डिसीजन लेते वक्त हमें इसकी ज़रूरत हो सकती है। डाटा इज़ यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग। ये लाइन समझना बहुत ज़रूरी है कि एक आप कंसीडर करें कि हमने प्रोसेसिंग करनी है, एक प्रोसेसिंग को दरमियान में रखें और प्रोसेसिंग के लिए हमें किसी ना किसी इनपुट की ज़रूरत है। अब जो इनपुट है वो डाटा है, हमने डाटा को इनपुट किया प्रोसेसिंग के लिए। अब प्रोसेसिंग होने के बाद उसकी जो फाइनल फॉर्म है या जो उसकी आउटपुट आई है प्रोसेसिंग की, वो उसकी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर आप इजीली समझ जाएंगे। ये रही प्रोसेसिंग। डाटा कलेक्शन है ऑब्जेक्ट के रिलेटेड मुख्तलिफ फैक्ट्स फिगर की, उसको हमने दिया इनपुट की फॉर्म में प्रोसेस करने के लिए। अब उस पर प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद जो उसकी फाइनल आउटपुट थी वो इन्फॉर्मेशन कहलाई। इसलिए इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज है, मीनिंगफुल है, यूज़फुल है। इसकी एग्जाम्पल के बाद आपको मुकम्मल क्लियर हो जाएगा ये लफ्ज़। एग्जाम्पल देखते हैं। द डाटा ऑफ द स्टूडेंट कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन सच एज। ये जो लाइन दी है पहले इसे समझे कि जो डाटा है स्टूडेंट का, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग जिसके मतलब डाटा स्टोर किया जा सकता है, जैसा कि आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका पीसी, आपका सोफ़ा, आपका जो आपका एसी है, आपका दरवाज़ा है। कोई भी चीज़ जिसके मतलब हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। दरअसल मैं देख के बता रही हूँ इर्द गिर्द, तो उसके मतलब किसी भी चीज़ के मतलब हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट के मतलब डाटा देखा है, तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। हमने स्टूडेंट के जो डाटा को है प्रोसेस किया है ताकि हम एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें, इसलिए यहाँ पर यूज़फुल कहा गया है इसे। जैसे कि टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर ये डाटा नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन कैसे बनी? ये इन्फॉर्मेशन तब बनी है जब हमें पता था कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं। फिर हमें पता चला कि टोटल मार्क्स कितने बने, इतने सब्जेक्ट में से इतने इतने मार्क्स। यानी इंग्लिश में से एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, उसके मैथ्स में कितने हैं, उसके उर्दू में कितने, फिर उसको टोटल किया गया। इसका मतलब जब उसको टोटल करके एक फाइनल फॉर्म आई तो उसको हमने टोटल मार्क्स का नाम दिया। वो जो फाइनल आउटपुट थी ये इसकी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। इसी तरह ग्रेड भी हम टोटल मार्क्स से निकालेंगे, तो इसी तरह ग्रेड भी एक इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा हमने ये पता करना है कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा फेल है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। क्योंकि हम अगर एक एक देखें कि एक एक बच्चा किस किस सब्जेक्ट में उसके रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो ये डाटा हो जाएगा। जैसा मैं कहूँ कि मुझे हर स्टूडेंट के रिज़ल्ट चाहिए, तो वो रिज़ल्ट में डिफरेंट सब्जेक्ट आएंगे उसके स्टूडेंट के रिलेटेड, उसके डिफरेंट मार्क्स आएंगे, वो उसका डाटा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स चाहिए, तो ये टोटल मार्क्स उस डाटा की इंफॉर्मेशन है। उस पर प्रोसेसिंग हुई, हमने उससे प्लस किया। हर सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स थे वहाँ पर अर्थमेटिक हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, यानी उसे प्लस किया, उसे प्रोसेस किया। फिर उसकी जो फाइनल फॉर्म आई टोटल मार्क, वो हमारे लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन साबित हुई। तो ये इंफॉर्मेशन था, ये इसकी एग्जांपल थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके अगली वीडियो में हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं।